तो हमने जो लास्ट रिजल्ट किया है वो ये था कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है f फ्रॉम zm to zn डिफाइंड एज f of x is equals to ax, then f is a group homomorphism if order of a divides m, where a belongs to zn. ठीक है, उसके बाद हमने एक और रिजल्ट किया था कि नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम zm टू zn कितने होते हैं? जीसीडी ऑफ m कॉमा, ठीक है। अब आ जाओ रिजल्ट 3 पे। इसको कहते हैं कि हम कैसे काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स कितने होंगे। काउंटिंग ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है? काउंटिंग ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स। अगर f एक फंक्शन है फ्रॉम zn टू सम ग्रुप g, ठीक है, अगर f एक फंक्शन है फ्रॉम zn टू सम ग्रुप g, देन देखो यहां का अभी ऊपर क्या था, अगर zm टू zn है, यहां का कोई भी एक एलिमेंट उठाओ, उसका ऑर्डर क्या करना चाहिए? m के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए, मतलब डोमेन के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। तो यहां पे भी सेम रूल है, अगर zn टू सम ग्रुप g है, या zm ले सकते हो, zm टू सम ग्रुप, अगर सेम नोटेशन नहीं है तो ऐसे ले सकते हो, zm टू g है, देन नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स कैसे निकालोगे? पहले वो सारे एलिमेंट्स, उतने एलिमेंट्स काउंट करो जिनका ऑर्डर g में n को डिवाइड करता है, ठीक है। देन number of group homomorphisms is equals to number of x in G satisfying x की पावर n is identity। मतलब वो सारे एलिमेंट्स G के जो m जो ऑर्डर ऑफ zm को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। देखो x का ऑर्डर क्या होगा? x की पावर m इज आइडेंटिटी। देखो x किस में है? g में, तो x का g में तो कुछ और ऑर्डर होगा ना, लेकिन x का ऑर्डर m को भी क्या करता है? डिवाइड करता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स कितने होंगे? उतने ही होंगे जितने इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे। तो अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो अगर zm टू zn है तब तो इजी है ना देखना, वो चीज तो हमने ऑलरेडी देखी है कि अगर मैं g को zn डाल देती हूँ तो वो सारे एलिमेंट्स किस टाइप का मैप हो जाएगा? f ऑफ x इज इक्वल्स टू ax, और a का ऑर्डर क्या करना चाहिए? m के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए, मतलब a की पावर m क्या होना चाहिए? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ x such that order of x divide m, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये जर्ड की तरह लिख लो, नोट की तरह लिख लो इसका एग्जाम्पल की जगह। अगर f एक मैप है zn टू g, और कैसा डिफाइंड है? f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू a। 1 कैसा है? सेट जनरेटेड बाय 1 zn में कैसा होता है? zn के बराबर होता है ना, साइक्लिक होता है। तो f ऑफ 1 भी क्या होगा फिर? साइक्लिक होगा। देन
f of 1 which is set generated by A is cyclic in G. ठीक है, और रीजन ले सकते हो सिंस set generated by 1 since Zn is equals to set generated by 1 this is cyclic and हमने पढ़ा था ना homeomorphic image of a cyclic is cyclic. Let F be a homeomorphism such that F be a homomorphism. यहीं से स्टार्ट है थर्ड पॉइंट से, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट हमने ऑलरेडी कर दिए थे. देन दिस इज साइक्लिक इन G. ठीक है, और हमें पता है इमेज ऑफ अ साइकिल क्या होती है, साइक्लिक होती है. इम्प्लाइज एफ ऑफ 1 से जनरेट होने वाला सेट दिस इज साइक्लिक इन G. तो हमने ये बताया कि अगर मैं Zm से G तक कोई भी एक रिंग होमोमॉर्फिज्म लेती हूँ तो कोई भी एक मैप लेती हूँ, देन नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स कितने होंगे, जितने G में एलिमेंट्स होंगे जो M के ऑर्डर को डिवाइड करते होंगे. इसका मतलब क्या करना है, हमें M पता है, हमें G के पॉसिबल ऑर्डर्स निकालने हैं और जो जो Zm को डिवाइड Zm के ऑर्डर को मतलब M को डिवाइड करते हैं उन सबको क्या करना है, कंसिडर करना है, उतने ही हमारे पास ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स होंगे. ठीक है, जितने G के पास एलिमेंट्स होंगे जो M के ऑर्डर को जो M को जिनका ऑर्डर M को डिवाइड करता होगा उतने ही हमारे पास ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स होंगे. ठीक है, और ये हमारे पास नोट है कि अगर f ऑफ 1 A है तो वो जो सेट जनरेट होगा A से वो भी क्या होगा, साइक्लिक होगा, बिकॉज वी नो दैट होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ साइक्लिक इज साइक्लिक. होम्योमॉर्फिक तो टोपोलॉजी में आता है, दिस इज होमोमॉर्फिज्म. ये चीज ठीक है.